इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। ये इस वक्त जंगल के साउथ हिस्से को साफ कर रहे थे। दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन शाम ढलते ही इनका एक साथी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। सुपरवाइजर इन सब के हेड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इधर ये हेड अकेला ही जंगल में चला जाता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आता है और इस पर अटैक करके इसे यही मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल के साउथ हिस्से से 90 माइल्स की दूरी पर, जहाँ में इस टाउन के शेरिफ पॉल को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक पार्क में अकेले बैठा था। ये देखने पर काफी मायूस और उदास दिखाई देता है। फिर हम रॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास 13 घोड़े थे, लेकिन अब सिर्फ 12 ही बचे थे। अपने घोड़े को ढूंढने के लिए वो रॉन, पॉल और डॉनी का हेल्प लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद घोड़ा गेट खुला हुआ देखकर बाहर निकल गया होगा, इसलिए इस केस को ठंड बस में डालकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। आगे इन्हें रॉन की बेटी घोड़े के साथ दिखाई देती है। डॉनी उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देख ही रहा होता है, पर तभी पॉल इसे वार्न करते हुए कहता है कि रॉन ने इसके लास्ट बॉयफ्रेंड को शूट कर दिया था। पॉल यहाँ से सीधा अपने बेटे एडम के पास जाता है। पॉल की वाइफ का नाम सुजन था। दोनों किसी रीजन से एक दूसरे से अलग रहा करते थे। सुजन अपनी माँ के घर रहती थी। पॉल एडम को अपने घर ले आता है और फिर डिनर बनाने लगता है। इसी बीच एडम पॉल से पूछता है कि मम्मी आपके साथ कब रहेंगी। इस पर पॉल बड़ी उदासी से कहता है अभी हम दोनों का ही वक्त लगेगा। अभी ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे, कितने में पॉल के घर में किसी के होने की आहट महसूस होती है। पॉल जब चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर पॉल बेफिक्र होकर अपने बेटे एडम को सुला देता है और खुद भी सोने चला जाता है। अगली सुबह जब डॉनी पॉल के घर पे आता है तो बाहर किसी जानवर के पैरों का निशान बने होते हैं। ये देखकर पॉल भी कंफ्यूज हो जाता है। जब ये दोनों इट फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं तो ये निशान पूरे रोड पर बने हुए होते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में पॉल और डॉनी को कुछ अजीब निशान भी दिखाई देते हैं। पॉल इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछताछ करता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इसे बताते हैं कि वो ना तो इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ सुना है। ये फुटप्रिंट्स एक मिस्ट्री बन जाती है, जिससे टाउन के लोग डरने लगते हैं। पॉल इस जानवर की जानकारी जुटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और आखिर में टाउन वाले को ये बताकर उनका डर खत्म कर देते हैं कि वो सिर्फ एक प्रैंक था। इसके बाद हम पॉल को चर्च के फादर के साथ बात करते हुए देखते हैं। फादर उससे कहते हैं कि मेरा डॉग अचानक ही कहीं गायब हो गया है, इसीलिए इसे मिसिंग रिपोर्ट लिखने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं, जो कि इस वक्त पॉल के कैबिन में था। ये पॉल के ड्रॉर से एक बच्चे की फोटो निकालता है और उसे बड़ी गौर से देखने लगता है। इसके बाद जब पॉल स्टोर से सामान खरीदने जाता है तो यहाँ क्लारा नाम की लड़की भी पॉल से टाउन में एक जानवर के बारे में सवाल करती है। तभी जिम नाम का एक लड़का बीच में बोलते हुए कहता है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि उस जंगल में कुछ तो खौफनाक है, जिससे हमें खतरा हो सकता है। लेकिन पॉल को इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। जिम यहाँ डॉनी का नाम लेता है और बताता है कि इस सब के पीछे डॉनी का ही हाथ है। ये सुनकर पॉल जिम को काफी खरी खोटी सुनाता है और गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। बाहर पॉल की एक हंटर से मुलाकात होती है, जिसका नाम था अल। ये पॉल को बताता है कि पहले इस जंगल में भारी तादाद में हिरन रहा करते थे, लेकिन अब दूर दूर तक हिरन नजर नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे सारे हिरन कहीं गायब हो गए। अर्ल की बात सुनकर पॉल को भी कुछ ठीक नहीं लगता और ये एडम को लेने के लिए सुजन के घर चला जाता है। सुजन पॉल को बताती है कि जब मैं और एडम पार्क में गए थे तो सब के सब यही बात कर रहे थे कि डीमन यानी कि वो राक्षस आ गया है और वो फुटप्रिंट भी उसी के थे। इस बात से एडम काफी ज्यादा डर गया। यहाँ पर दोनों की बातों से हमें यही पता चलता है कि ये दोनों 6 महीना पहले ही अलग हुए थे और इसका रीजन भी काफी बड़ा था। बातचीत करने के बाद सुजन एडम को पॉल के साथ भेज देती है और जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो इनकी कार के सामने में एक अजीब खतरनाक सा जानवर आ जाता है और इन्हें देखकर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाता है। पॉल इस जानवर को देखने के लिए कार से बाहर निकलने का फैसला करता है और सेफ्टी के लिए एडम को कार के अंदर ही रुकने का ऑर्डर देता है। जब पॉल जंगल के अंदर जाता है तो इसे यहाँ रॉन के घोड़े के नेक बैंड नजर आती है। इसके अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए पॉल वापस अपनी कार की तरफ आ जाता है। लेकिन जब ये कार में देखता है तो यहाँ एडम नहीं होता। ये देखकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। ये एडम को काफी आवाज देता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। तभी इसकी नजर अपने घोड़े पे जाती है और जब ये घर जाकर चेक करता है तो एडम अंदर ही होता है और एडम को देखकर
देखकर पॉल की जान में जान आती है और ये उसे गले से लगा लेता है। वही दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं जो कि अर्ल के बार में आया हुआ था और डॉनी को ड्रिंक सर्व करता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। अर्ल डॉनी को जंगल से जुड़ी एक कहानी सुनाता है जो कि इसके दादी ने इसे बताई थी। अर्ल कहता है कि इस जंगल में स्पिरिट्स का बसेरा है और एक साथ ही एक लड़के के बारे में रिवील करता है जो कुछ समय पहले ही अचानक कहीं गायब हो गया था और जब उसे जंगल में खोजा गया तो वो 30 फीट ऊपर पेड़ पे टंगा हुआ दिखाई दिया। अर्ल की बातें डॉनी के मन में डर पैदा कर देती हैं और ये पूरी तरह से घबरा जाता है। अगले दिन पॉल और सूजन दोनों साथ मिलकर एडम के स्कूल में जाते हैं और उसकी प्रिंसिपल से मीटिंग करते हैं। प्रिंसिपल एडम की शिकायत करती है क्योंकि उसने गलत वर्ड यूज किया था। साथ ही ये भी बताती है कि जब भी एडम अपने भाई का जिक्र करता है तो उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी जिंदा है, जबकि एडम का भाई कुछ वक्त पहले ही मारा गया था। इस बात को लेकर सूजन और प्रिंसिपल के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद सूजन और पॉल यहाँ से चले जाते हैं। पॉल जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो इसे अपने बेटे की ग्रेव दिखाई देती है, यानी कि उसकी कब्र दिखाई देती है, जिसे देखकर ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले ये अपने बेटे को खो दिया था। और फिर इसे दूसरी साइड डॉनी खड़ा दिखाई देता है जो पॉल को देख इसके पास आ जाता है। कुछ मिनट के बाद इन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये आसमान की तरफ देखते हैं तो इन्हें लाखों की तादाद में चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। पॉल डॉनी को बताता है कि ये अर्ल ने खुलासा किया था कि वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो सारे पक्षी भी जंगल छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि उन पक्षियों को साउथ साइड जाना था लेकिन ये अलग ही दिशा में उड़ रहे थे। ये सब सुन डॉनी भी पॉल को अर्ल के साथ की गई कन्वर्सेशन के बारे में बताता है और जब ये जंगल में मिली लड़के की लाश के बारे में रिवील करता है तो पॉल इसे एक हत्या का केस कहकर टाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉनी और सूजन पर। डॉनी ने सूजन की कार ठीक की थी और बातों के दौरान जॉनी इसे अपने पुलिस ऑफिसर बनने की कहानी सुनाता है और यहाँ सूजन भी पॉल के पास्ट के बारे में बताती है कि जब मैं एडम के साथ अपने घर गई थी तब पॉल एडम की भाई यानी अपने दूसरे बेटे के साथ था, लेकिन इसी बीच एडम का भाई स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया और अनजाने में पानी में डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई। यही वजह थी कि सूजन पॉल से उसे गैर जिम्मेदार ठहराकर दूर हो गई थी। इधर पॉल को रॉन का कॉल आता है। पॉल डॉनी के साथ जब रॉन के पास जाता है तो रॉन उन्हें बताता है कि कल रात कोई मेरे दरवाजे को जोर जोर से नॉक कर रहा था और आज रॉन उसे पकड़ने के लिए इन दोनों का हेल्प मांगता है, लेकिन पॉल इसे बच्चों का शरारत कहकर अवॉइड कर देता है। पर तभी बाहर से एक तेज आवाज आती है। पॉल अकेला ही बार के अंदर जाकर देखता है तो उसे अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो कि पहले भी जंगल में भागता हुआ देखा गया था। आज भी ये पॉल से बचकर भाग जाता है और अगली सुबह डॉनी और पॉल दोनों फिर से रॉन के बार में आते हैं जहाँ इन्हें क्रिएचर के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। पॉल इन पैरों का निशान को सबूत मानकर इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है क्योंकि आज तक कोई ऐसा भी क्रिएचर नहीं देखा गया था। इसके बाद हम पॉल को अपनी फैमिली के साथ लंच करते हुए देखते हैं। यहाँ एडम पॉल और सूजन से कहता है कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर पॉल कुछ और वक्त का इंतजार करने के लिए कहता है। इधर जॉनी क्लारा की शॉप में खरीदारी करने जाता है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। रात में जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो इसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। पॉल गाड़ी से उतरकर जब इसे चेक करता है तो यहाँ एक क्रिएचर आकर उस पे हमला कर देता है, पर इससे कोई चोट नहीं आती और ये जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर भाग जाता है। अगले सीन में हम पॉल और जॉनी को अर्ल के बार में साथ बैठा हुआ देखते हैं। पॉल जॉनी को भी उसे उसी इंसिडेंट के बारे में बताता है। आज से पहले पॉल को क्रिएचर सिर्फ एक कहानी की तरह लगते थे और जब उस पर अटैक हुआ तो उसे क्रिएचर की मौजूदगी पर विश्वास हो गया। अगली सुबह 3 हंटर्स जंगल में जाते हैं ताकि जानवरों को अपना शिकार बना सके। ये तीनों की इस बात से अनजान होते हैं कि क्रिएचर इन पे नजर रखे हुए हैं और मौका मिलते ही इन दोनों पे एक एक करके अटैक भी करते हैं। कुछ देर के बाद पॉल जंगल के रास्ते से गुजरता है और अचानक इसे अपने बेटे की याद आती है और ये कुछ अजीब बिहेव करते हुए अपने बेटे को आवाज लगाने लगता है। पॉल की आवाज सुनकर एक हंटर इसके पास आ जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। पॉल उसकी मदद करने के लिए इसे अपने साथ ले आता है और फिर इससे पूछताछ करता है। ये हंटर जंगल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देता है। ये सुनकर पॉल को भी समझ में आ जाता है कि वो जंगल काफी खतरनाक है और जो भी क्रिएचर उस जंगल में है वो बहुत ही शातिर और डेंजर है। इतने में ही अर्ल पॉल को कॉल करके जल्दी से जंगल में आने के लिए कहता है। पॉल जब जंगल में जाकर देखता है तो पेड़ पर उन 2 हंटर्स की लाशें मौजूद होती हैं। इन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा
गया था। ये देखकर पॉल सब कुछ जंगल से जाने का ऑर्डर देता है और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम को यहाँ आने के लिए कहता है। शाम को मौसम बर्फीला होने की वजह से टाउन के सभी लोग घरों में आराम से बैठ जाते हैं और टाउन खाली हो जाता है। डॉनी जब पॉल से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो यहाँ पॉल उसे एक रिपोर्ट दिखाते हुए लॉगर्स की टीम को गायब होने की बात बताता है। दरअसल ये वही लकड़ी काटने वाले थे जिन्हें हम कहानी की शुरुआत में देखे थे। पॉल के मुताबिक जंगल साफ करने की वजह से क्रिएचर वहाँ से आजाद हुए थे। कुछ देर बाद जिम पॉल के घर आकर इसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रिएचर भागता हुआ और अचानक से गायब होता हुआ दिखाई देता है। सबके चले जाने के बाद पॉल को एडम के चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि क्रिएचर इनके घर आ गया था। पॉल जल्दी से एडम को लेकर बाथरूम में लॉक हो जाता है और डॉनी को हेल्प के लिए बुलाता है। डॉनी क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद पॉल और डैनी टाउन के सभी लोग को चर्च में सेफ्टी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन बहुत सारे क्रिएचर्स चर्च के बाहर आ जाते हैं। पॉल सबको बेसमेंट में जाकर खुद डॉनी के साथ क्रिएचर्स का मुकाबला करता है। इसी बीच एक क्रिएचर डॉनी को जख्मी कर देता है, लेकिन जॉनी भी उसके कंधे पे चाकू मार देता है। इसके बाद पॉल इस क्रिएचर को मार देता है और अब इस बेसमेंट से बाहर लोग निकलते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी डॉनी और पॉल नोटिस करते हैं कि क्रिएचर के जख्म खुद ब खुद हील हो रहे हैं, यानी वो खुद से ही ठीक हो रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।